स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए जानते हैं क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैटिमर एंड रॉडीबुस इन 1920। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले लैटिमर और रॉडीबुस ने 1920 में इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है। These are the special type of dipole-dipole interaction existing between the molecule containing hydrogen atom covalently bonded to highly electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen। ये आपकी एक स्पेशल टाइप का डाइपोल इंटरेक्शन है, यानी कि एक पोलर मॉलिक्यूल का दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है, मगर ये उन्हीं मॉलिक्यूल में पाया जाएगा जिसमें हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ क्या हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, और मॉलिक्यूल कैसा हो, पोलर हो। तो वहाँ पर आपका क्या पाया जा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या, एक टाइप का डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है। मगर ये पाया कहाँ जाता है, हाइड्रोजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। ठीक है। तो अब कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है बेटा, द एटम विच इज़ बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम शुड बी फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्ड होने वाला एटम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कौन होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों के अलावा और कोई दूसरा एटम ना हो। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी ऑफ स्मॉल साइज, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो स्मॉल इन साइज भी होना चाहिए। जैसा कि अमोनिया शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल हाइड्रोजन क्लोराइड डज नॉट शो, इट इज़ बिकॉज क्लोरीन इज बिगर इन साइज दैन नाइट्रोजन। इनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन और इसमें कौन है, क्लोरीन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, बट अगर हम साइज़ की बात करें तो नाइट्रोजन जो है स्मॉलर साइज है, क्लोरीन आपका लार्जर साइज है। इस वजह से नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, मगर जो आपका क्लोरीन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। ठीक है। तो दो कंडीशन है यहाँ पर, एटम का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का स्मॉल इन साइज होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ पर बॉन्डिंग को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फर्स्ट है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग नाम देते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स व्हेन पोलर हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इस टाइप की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तब पाई जाएगी जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम जो है वो एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। ठीक। फॉर एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आप क्या देख रहे हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन है और साथ में हाइड्रोजन है। तो आपस में ये क्या फॉर्म कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डॉटेड लाइन क्या बता रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और किस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्यों, क्योंकि जो एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये है आपका ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसमें ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से तीसरा एग्जांपल क्या था, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में भी ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। यानी एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। दूसरा है बेटा इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, तो दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस और डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है। मतलब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन एटम की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के सेम सब्सटेंस हो सकते हैं। ठीक है। यानी सेम सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या
अलग अलग सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ होती है। यानी कि जैसे अगर हम बात करें जैसे H2O का H2O के साथ, ठीक है, यानी कि सेम सब्सटेंस के दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, तो H2O का H2O के साथ जो बॉन्डिंग है, या डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के साथ, यानी जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरा कौन है, अमोनिया के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो भी क्या कहलाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका सेम सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल हो सकते हैं या डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं के साथ होगी, तो हम बोलेंगे वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जैसे कि वाटर में हमने क्या देखा, वाटर का पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो हमने क्या देखा, एक हाइड्रोजन एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, मगर है तो तीनों क्या सेम सब्सटेंस के, यानी वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं मगर अलग अलग है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, और साथ ही ये दोनों कैसे हैं, पोलर भी हैं। क्यों, क्योंकि आपस में कोवेलेंटली हैं, मगर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के बीच बना है। इस वजह से इसका जो निगेटिवली चार्ज एटम है यानी ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है और आपस में बॉन्ड हो जाता है। और इस तरह का जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसको हम लोग बॉन्डिंग नाम देते हैं, और इस बॉन्डिंग को क्या नाम दिया गया यहाँ पर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जिसमें इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम इसके हाइड्रोजन के साथ, इसी तरह से इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगले वाले जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, और जैसा कि देखिए सेम सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ था, ये क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल है और दूसरा क्या है, अमोनिया का, फिर भी ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और साथ ही क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब जो कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो ये फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीजन जो वाटर का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। इसी तरह से अमोनिया का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हाइड्रोजन है वो वाटर के नाइट्रोजन जो है वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, और इसी तरह से जो बॉन्डिंग आगे बढ़ती जाती है। तो ये सेम सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो हो अगर एक से ज़्यादा हो और उनके बीच में बॉन्डिंग हो तो नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और एक ही मॉलिक्यूल अगर यूज़ हो रहा हो और उसमें जो बॉन्डिंग पाई जाए, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच, तो उसको हम लोग नाम देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था आपका इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि किसका टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, इसकी क्या क्या कंडीशन है, कहाँ पर पाई जाती है और कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये चैप्टर था वो फिनिश होता है। नेक्स्ट टर्न पर हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।